प्रार्थना से शुरू कर मैं करती हूँ। जी आंटी जी। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दोनों आपके पास आते हैं और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में आपने सहायता की सुबह से लेकर अब तक। और सच में प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, उपकारों के लिए, आपके किए हुए कामों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते चले आ रहे हैं। आपके नाम का धन्यवाद हो। आपने हमें जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा देकर के आपने हमें बचाया है। और आपने अपने पवित्र वचन को, पवित्र आत्मा को दिया है जिसकी सहायता से हम आपके वचन को समझते हैं प्यारे पिता। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन के लिए हमेशा हमेशा बना रहता है और आप हमारी हर एक बातों की सुधि लेते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की आपकी दी हुई सांस से हमारा जीवन चल रहा है, हमारी धड़कन चल रही है, हमारा सब कुछ प्यारे प्रभु जी आपके हाथ में है। हमारा जीवन आपके हाथ में है, क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य लहू से, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदा है। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना बनाया है। और सबसे बड़ी बात कि आप हमारे पिता हैं, इसलिए हम हर बातों को आपसे कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और सारी बातों को सुनने वाले परमेश्वर आप हैं। आपके छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर, भला परमेश्वर है ही नहीं जो हमारी हर एक बातों को सुने और हमारे हित में, हमारी भलाई के लिए जो बातें उचित हैं, जो अच्छी हैं, उन बातों को आप पूरा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और इस ब्लेस्ड फैमिली के लिए प्रभु जी। बहन सोनिया, बेटे अमन के लिए प्रभु जी, परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके मन में आपने डाला। और इस रीति से हम सब भाई बहन जो जुड़ते हैं भिन्न भिन्न जगहों से, हम नहीं जानते हैं प्रभु जी एक दूसरे को अच्छी रीति से, लेकिन प्रभु में हम सब एक हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हर एक को जीवन दिया है। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि सभी आपके वचन को सुन करके जब आते हैं तो वचन का आदर करते हैं और वचन से सीखते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इकट्ठा होने के लिए कहा है, जो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब एक साथ इकट्ठे होकर के प्रभु जी आपके चरणों में आकर के आपसे विनती और प्रार्थना और आपके नाम की महिमा, स्तुति, बढ़ाई, वचन से जो भी बातें आप सिखाते, सब बातों को हम केवल आपके नाम की महिमा के लिए करना चाहते हैं। और इस वक्त विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी की हर एक जन जो प्रभु आपके उस उद्धार से वंचित है, चाहे जिस भी जाति, भाषा का, कुल का हो प्रभु जी, उसको मिलने पाए, उस दुष्ट के हाथ से छुड़ाया जाए, बंधन से छुटकारा होने पाए, जिस फंदे में फंसे हैं प्रभु जी वहां से निकल सके और यीशु मसीह आपको पहचान सके कि आप सच में जीवित प्रभु हैं। और हर एक जन प्रभु यीशु मसीह आपको नाम को जान सके कि आप जीवित परमेश्वर हैं। प्यारे प्रभु जी, ऐसो सबकी सहायता हो जो जिस प्रकार से भी, जिस भी दुष्ट की शक्ति के हाथ में या जिस भी प्रकार से बंधन में, या प्यारे प्रभु जी उनकी बुद्धि जो नहीं खुली, इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रख दी है। वचन तो है बहुतों के पास, परंतु नहीं समझ पाते हैं। ऐसो का मन प्रभु आपकी ओर लगने पाए, वो जानने पाए कि हमारे पास एक उद्धार करता है जो पापों की क्षमा देके हमें जीवन को बचाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। प्यारे प्रभु आप ऐसो की सहायता करने। उसी प्रकार प्रभु जी हमारे घराने के सारे लोगों के लिए भी जो हमारा बोझ है, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके पास जाकर के प्रभु जो आपके वचन को तो रखे हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि उसमें आप हैं, और उस सच्चाई की बातों को भी नहीं जानते। सो प्रभु जी आप सहायता करें कि समय रहते हुए उनका भी जीवन बदल जाए और वो आपको अपना जीवन में प्रभु जी आप निर्णय तक पहुंच सके कि अपना जीवन आपको सौंप सके और उस आग से बच सके प्रभु जी, और आपके राज्य में जा सके। प्रभु ऐसो की सहायता हो। इसी प्रकार प्रभु जी हर एक जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, कि उनका मन आपकी ओर बना रहे प्रभु जी। वो हर प्रकार के संसार की बातों से छुटकारा पा करके आपके
वचन का भय मान करके प्रभु जी, आपके भय को समझते हुए हमेशा प्रभु जी अलग हो करके कलगाव के जीवन को जी करके प्रभु जी संसार की बातों से हट कर प्रभु जी जो वर्तमान बुरा संसार है पवित्रता का जीवन को जीने पाए प्रभु जी, और हर प्रकार से प्रभु जी वो बचे रहे, दुष्ट के हाथ से बचे रहे, उसकी युक्तियों से बचे रहे प्रभु जी, ऐसी सहायता चाहते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से गलत बातों में, गलत विचारों में, गलत आदतों में ना फंसे प्रभु जी, किसी भी प्रकार से कोई नशीली चीजों का आदि ना होने पाए, शिकार ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से जो बच्चे प्रभु जी हॉस्टल जाते हैं और जहाँ प्रभु जी दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, पीजी में रहते हैं, दूसरे घर में रहते हैं, वहां पर कोई नहीं रहता, उनके माँ पापा, लेकिन प्रभु एक विश्वास से उनको छोड़ देते हैं और वे पढ़ाई करने में अपने मन को नहीं लगाकर कहीं और उनका मन लगा रहता है। ऐसों पर आपकी दया हो प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करें। उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी उन सताओं में पाए जाने वाले लोगों के लिए, जबकि अभी बस्तर में बहुत ज्यादा सताव हो रहा है प्यारे प्रभु, और वे लोग बिना कारण के प्रभु जी केवल आपको ग्रहण किए हैं इसलिए मार डाले जा रहे हैं। प्यारे प्रभु आपकी दया को चाहती हूँ, ऐसी जगहों में प्रभु जी वो सुरक्षित हो जाए, उन आपके जन लोग वहां पहुंच जाए प्रभु जी। जो करने वाले लोग हैं, सताने वाले लोग हैं, उनके अंदर आपके लिए प्रभु जी प्रेम आ जाए कि यीशु मसीह से प्यार करते हैं इसलिए ये लोग ऐसा जीवन जीते हैं प्रभु जी। उन लोग जाने, एक बार सुने प्रभु आपके वचन से, इस बात को समझ सके, महसूस कर सके कि आप कितना प्यार करते हैं, आप उनसे भी प्यार करते हैं जो सता रहे हैं, आप उन्हें भी बचाना चाहते हैं। सो प्रभु आप सहायता करें प्यारे प्रभु जी, ऐसे लोगों पर जैसे कि मणिपुर में भी है प्रभु जी, और जो एक भाई और बहन जेल में है प्रभु जी, ऐसों की सहायता हो प्यारे प्रभु जी कि इनको छुटकारा मिल सके उन जगहों से, और जब यदि रहते भी हैं प्यारे प्रभु सच्चाई के साथ उन बातों की गवाही देते हुए आपकी महिमा करने पाए और बताएं कि हमने सच्चे जीवते परमेश्वर को पाया है, प्रभु को पाया है, और आनंदित रहे। जिस प्रकार पौलुस और सिलास जेल में थे प्रभु, इस प्रकार से आनंदित होकर के वे भी स्तुति भजन करते रहे। हर एक की सहायता हो प्रभु जी, हर एक आपके अनुग्रह में बना रहे प्रभु जी। हम जितने इसमें जुड़ते हैं प्यारे प्रभु, हमें से हर एक की सहायता हो कि अपने अपने परिमाण के अनुसार जिनको आपने जितना दिया है उस विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु जी आपने जितनों को प्रभु जी चाहा है कि जो आपकी महिमा के लिए अपने मुंह खोले प्रभु जी, गवाही दे प्यारे प्रभु, सबों पर अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जो हमारे भाई और बहन है प्रभु बहुत दिनों से नहीं जोड़ पा रहे हैं, या किसी कारण से परेशानी में है, या किसी कारण से बैकस्लाइडिंग के जीवन में कुछ भी कोई भी बात हो प्यारे प्रभु, सब के सब उत्साहित होकर के और समय निकाल कर प्रभु जी आपके साथ संगति में आने पाए प्यारे प्रभु जी। ये कितना अच्छा सुविधा हमें मिला है प्यारे प्रभु कि हम सब एक साथ होकर के, एक मन होकर के थोड़ी देर बैठ सकते हैं और आपकी संगति को पा सकते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु आप जब तक जीवित रखे हैं हम आप में बने रहें, क्योंकि जो जिस रीति से बढ़ता चला जाएगा प्रभु जी, एक दिन जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि कौन आपके स्वरूप में बना हुआ है। सो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम में से हर एक जन एक दूसरे को संभाले, एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को चिताते रहे, ताकि प्रभु हम आपके योग्य बन जाए, आपके सामने खड़े होने के योग्य हो जाए, क्योंकि आपके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। इस समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और यही भी विनती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जो हमारे बताने वाले, वचन सिखाने वाले हैं प्रभु जी, सेवक हैं, उपदेशक हैं, शिक्षक हैं, भाई पंकज को, भाई आशीष को, शेखर भैया को, अमन को, भाई बेटे रुपेश को, प्रभु जी सबको आपके हाथ में देती हूँ, ताकि प्यारे प्रभु जी हम एक दूसरे से सीखें और आगे बढ़ने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ, इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जो भी हम महिमा के गीत गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, सारी बातों में केवल यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपके कंट्रोल में रहे, आपकी अधीनता में रहे,
धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद। सभी का स्वागत है। आंटी जी को धन्यवाद प्रार्थनाओं के लिए। तो अभी समय होगा कि हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। तो आप में से कोई यदि गीत गाना चाहते हैं तो आपका अवसर है प्रभु की महिमा के लिए। हाँ, मैं प्रभु की महिमा के लिए स्तुति करती हूँ। तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा, तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी, रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी। अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। तूने अपने लहू से खरीदा मुझे, अपना तन मन ये जीवन मैं देता तुझे। तूने अपने लहू से खरीदा मुझे, अपना तन मन ये जीवन मैं देता तुझे। मेरे गीतों को बख्शी है तूने खिला, मेरे गीतों को बख्शी है तूने शीला। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। मेरे हर दर्द से है वाकिफ तू ही, तू गले से लगाता तू ही जिंदगी। मेरे हर दर्द से है वाकिफ तू ही, तू गले से लगाता तू ही जिंदगी। तू ही बख्शे तसल्ली, तू सुनता दुआ, तू ही बख्शे तसल्ली, तू सुनता दुआ। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। तू मेरा प्यार है, तू मेरा यार है, तू कलाम में खुदा झूठा संसार है। तू मेरा प्यार है, तू मेरा यार है, तू कलाम में खुदा झूठा संसार है। मैं तो अब ना कभी तुझसे होऊंगा जुदा, मैं तो अब ना कभी तुझसे होऊंगा जुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी, रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी। अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा।
ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। प्रभु की स्तुति हो। सो परमेश्वर पिता के यीशु मसीह में आज जी के इस गीत के लिए जी को धन्यवाद। यदि आप में से कोई और गीत गाना चाहते हैं प्रभु के लिए तो अवसर है। आप सभी को जय मसीह की। चलो मैं प्रभु की महिमा में गाना गाना चाहती हूँ। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही लहू के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही यीशु के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठानी, देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही यीशु के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या पता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही यीशु के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही यीशु के द्वारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिसे तेरी आत्मा डर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही यीशु के द्वारा। तेरा नाम लेकर उसने तुझे है आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। धन्यवाद। सो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि हमारे पाप धुल सकेंगे आज ही यीशु के द्वारा, उस लहू के द्वारा। सो जो तेरा नाम लेके तुझे आज फिर पुकारा, जो आंटी जी ने गाया, और मैंने ये गीत निकाल के रखा है
जहाँ पे एक बुलाहट है। और मुझे प्रभु ने फिर से पिछले दिनों बुलाया। ये गीत के बोल ऐसे हैं, आओ मेरे पास आओ, पत्थरों के दिल, पिता बुलाए पुत्र बुलाए और बुलाए आप। आओ मेरे पास आओ, पत्थरों के दिल, पिता बुलाए पुत्र बुलाए और बुलाए आत्मा, मेरे पास आओ। हर अभिलाषा बनती है माँ सारे पापों की, पाप नहीं बढ़कर सब में मृत्यु उत्पन्न की। हर अभिलाषा बनती है माँ सारे पापों की, पाप नहीं बढ़कर सब में मृत्यु उत्पन्न की। पास आओ, बढ़ के मेरे ले लो जीवन दान, आओ मेरे पास आओ, पत्थरों के दिल, पिता बुलाए पुत्र बुलाए और बुलाए आत्मा, हम मेरे पास आओ। उठो प्यारो जागो, छोड़ो नींदे गफलत की, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो तुम, बात सुनो जीवन की। उठो प्यारो जागो, छोड़ो नींदे गफलत की, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो तुम, बात सुनो जीवन की। मेरी ज्योति यूं चमकेगी, उठ हो प्रकाशमान, आओ मेरे पास आओ, पत्थरों के दिल, पिता बुलाए पुत्र बुलाए और बुलाए आत्मा, मेरे पास आओ। कट जाएगी हर जंजीरें घोर गुनाहों की, टूटे बंधन वचन सुनाए धार दो धारी की। कट जाएंगी हर जंजीरें घोर गुनाहों की, टूटे बंधन वचन सुनाए धार दो धारी की। गांठ गुदे गुदे को छेद कर दूं वरदान, आओ मेरे पास आओ, पत्थरों के दिल, पिता बुलाए पुत्र बुलाए और बुलाए आत्मा, आओ मेरे पास आओ। इसमें परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि हमें कभी नहीं छोड़ते। जब तक अवसर है परमेश्वर को ढूंढो, जब तक परमेश्वर मिल सकते हैं तब तक उनकी खोज में रहो। और उनकी पुकार हमेशा हम सबके लिए है, खास तौर पे मेरे लिए। पत्थरों के दिल ऐसे है कि कई बार सच्चाई को जानने के बावजूद भी अपने आप को कठोर करके प्रभु से दूर जाने का जो प्रयास है, उसमें प्रभु बार बार आवाज देते हैं। उस उड़ाऊ पुत्र को जैसे उन्होंने ग्रहण किया, जाने तो दिया लेकिन सो हमेशा, लेकिन उस देखते रहते थे उसका रास्ता पिता। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उस पुकार के लिए, बुलाहट के लिए।
कि मैं उनके घर में ही पाया जाऊं, सहायता करें। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस स्तुति आराधना के समय में साथ की है। सिस्टर आनंदी वोल्टर का माइक ऑन है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, जी, बोलना चाहते मैं हैं, आपको अवसर है। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहती हूँ। जी जी, जरूर जरूर जरूर। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तू ही मेरी प्यार, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। जैसे मैं तू ही मेरी प्यार, तू ही है लगन, तू ही मेरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तुझ में रहूं, तुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में हूँ। तेरी तलाश करता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार,
जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों न उस पर हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब कष्टों से सब संकट से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को निखार। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रदान। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। थैंक यू। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, फिर उन्हें स्तुति और आत्मा में हम सबके साथ हम की हर एक जिन्होंने भाग लिया, आपको धन्यवाद। तो आगे का समय होगा कि हम अपनी गवाहियों को प्रभु की महिमा के लिए रख सकते हैं। सभी को अवसर है, यदि आप रखना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए गवाहियों, तो आप रख सकते हैं। आज प्रभु का धन्यवाद करती हैं आप सबों को। शानो जब सुबह अपने रूटीन वर्क में जब गई, मतलब वॉशरूम में गई, तो प्रभु बात करने लग गए कि मैं न्याय सिंहासन के सामने लेखा लूंगा। तो वचन को बता बता करके वहां पर मेरे को हिदायत कर रहे थे कि मत्ती 12 में जैसे लिखा हुआ है कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई जो बातें हैं उनका मैं न्याय करूंगा। तो एक भय सा हो रहा था। मत्ती 12 उस समय बाइबल तो नहीं था, परंतु परमेश्वर के वचन ने बात किया। मत्ती 12 का 36 है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तो इस बात से प्रभु ने बताया कि मुंह से कोई भी ऐसी बात मत करना, नहीं तो मैं तो लेखा लेने वाला हूँ। फिर दूसरा कुरिन्थियों 5 के 10 में भी लिखा हुआ है कि हर एक का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाएगा और अपने आप का लेखा देंगे। वहां पर भी इस बात को लिखा हुआ है। मतलब हृदय में प्रभु की आत्मा बता रही थी। हाँ, अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय से आसन के सामने, न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उनके देह के द्वारा किए हो पाए। तो ये भी एक है कि हम सबको अपना अपना
लेखा देना पड़ेगा। और रोमियो 14 में भी है, रोमियो 14 में लिखा है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तो 12 में भी, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। वही प्रभु चिताए कि अपने विषय में सावधान रहना। सबोदेशक का जो आखिरी है 12 अध्याय, उसका भी लास्ट में कि संपूर्ण कर्तव्य क्या है मनुष्य का, कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। तो इस प्रकार से एक उसकी उपस्थिति का भय आया कि वाकई में ये बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन को जीना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद बहुत सारे आज के दिन में प्रभु ने जो बताया वचन को मैं रखूंगी, शेयर करूंगी जरूर से। अभी गवाही का समय, तो गवाही देंगे भी आप लोग। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। मैं गवाही देना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। बीते दिनों में ऐसा हुआ कि अचानक जब मैं सो रही थी कि अचानक मेरे एक हाथ जो है, दायां हाथ है, वो एकदम ऐसा सुन्न पड़ने लगा कि मैं नींद में से एकदम जाग गई और मैंने हाथ को पकड़ लिया। और मैं इतनी अंदर से डर गई कि कहीं मेरा ये हाथ लकवाग्रस्त ना हो जाए। और मैं यीशु के लहू को पुकारने लगी। और मेरे बच्चे जो दूसरे रूम में सो रहे थे, मैंने उनको नहीं जगाया कि मैं प्रभु को पुकारती रही, उस यीशु के लहू को पुकारती रही। और उसको मालिश सब खुद ही करने लगी। और थोड़ी देर बाद मुझे राहत मिली, लेकिन मैं अंदर से बहुत डर गई थी। और फिर मैंने जब प्रभु से प्रार्थना की और मुझे नींद आ गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर मैंने अपने हाथ को तुरंत पकड़ लेती कि कहीं ऐसा ना हो पूरा हाथ मेरा उसकी वैन जो है, ब्लड जो बंद हो जाए और मेरा लकवाग्रस्त हो जाऊं। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं, आपकी महिमा करूं, तो आप मेरे हाथ को ऐसा कुछ भी ना होने दें। और ऐसा हमने 2-3 दिन तक हुआ। बेटे ने हॉस्पिटल में दिखाया और सोनो वगैरह, जो MRI वगैरह हुई, तो पता चला कि कोई वैन जो है ब्लॉक हो गई। लेकिन मैंने प्रभु से कहा कि मैं डॉक्टर की रिपोर्ट को कैंसिल करती हूँ और मैं यीशु के लहू को, मैं अपने आप को सुरक्षित बोलती हूँ, मैं ऐसी घोषणा करती हूँ कि मैं यीशु के लहू में सुरक्षित हूँ। क्योंकि ये जो बीमारी आई है वो इस प्रभु की तरफ से नहीं आई है। और मैं इसको कैंसिल करती हूँ इस तरह से। और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाला था और सबने प्रार्थना की और प्रभु ने प्रार्थना को सुना। और मैंने वो डॉक्टर की दवाई 2-4 दिन ही ली, लेकिन मैंने नहीं ली। मैंने कहा नहीं, अब मुझे प्रभु ठीक करेंगे, क्योंकि ये बीमारी प्रभु की ओर से है ही नहीं और कोई भी ऐसा रोग मुझे नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे विश्वास है, मेरे अंदर से मुझे विश्वास था कि मेरा अंग कोई ऐसा नहीं सूखेगा, कोई निर्जीव नहीं होगा मेरा अंग। अभी मुझे प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है। और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और सबने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं सबके लिए प्रभु से आशीष को मांगती हूँ। और मैं उस दिन के बाद मुझे कभी भी नहीं हुआ, मैं आराम से सोती हूँ और सुबह 5 बजे उठ के जैसे प्रभु की आराधना हमेशा करती हूँ। और मैं करती हूँ, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वापस डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया प्रभु ने। क्योंकि जब हमने यीशु के लहू को पुकारा तो उसका लहू सामर्थी है। और जब हमने कहा कि प्रभु की ओर से नहीं है, और सच में प्रभु की ओर से नहीं थी, इसलिए वो चलेगी। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरा डर था वो अंदर से निकल गया है और अब मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ती थी तब भी मेरा हाथ अचानक हो जाता, मुझे बाइबल वहीं छोड़नी पड़ती थी। मैंने कहा प्रभु ऐसा नहीं होगा, जब तक मेरी आखिरी सांस है प्रभु की वचन मेरे हाथ में रहे और मेरे हृदय में रहे और मेरे मुंह से निकला करे। और प्रभु ने मेरे शरीर की तमाम कमजोरियों को दूर किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। एक चक्र है जिसके लिए भी। सो
भी और भी कोई प्रिय यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं तो अभी आप रख सकते हैं। यदि नहीं तो फिर जैसा कृति आंटी ने कहा कि वह वचन का भाग देंगी तो इसे रखना अगुवाई करे वचन के भाग। जी। एक प्रार्थना कर लेती हूँ पहले। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हुए आपके अनुग्रह के सिंहासन में कटाती हूँ। आज के दिन में प्रभु जी आपने सहायता की और सुबह जो आपने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपके हाथ में अपने आप को देती हूँ, ताकि जो बातें आपने मुझे बताई और वो मैं अपने प्रियो के साथ बांट सकूं। मेरी सहायता करें कि उन बातों में केवल प्रभु आपकी महिमा और हम सब आगे बढ़ें और आप में बढ़ते चले जाएं और उस स्वरूप को धारण कर सकें जो आपका है। और आप कहते हैं कि वहां तक आपकी पहचान में बढ़ना है। सो हर एक बातों को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती, मेरी नहीं परंतु सब बातों में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मेरी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ये वचन प्रभु मुझको सुबह दिखाए जब मैं पढ़ रही थी, कुलुस्सियों 2:6 और 7। अमन पढ़ दीजिएगा, कुलुस्सियों 2:6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। और इस बात को प्रभु समझाने लग गए कि तुमने तो मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया और हम सब ने किया है, उसमें चलते जाना है, पहली बात तो है। लेकिन इस बात को वचन में जोर दे के बताया कि जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बढ़ता है, यदि नहीं बढ़ता तो वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन तुम जब उस जड़ में जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको जड़ जो नीचे है और उसमें तुमको बढ़ना है ऊपर, तो जैसे सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते हुए उसमें बढ़ते जाना है। तो तुम्हारा ऊपर बढ़ने का जीवन होना चाहिए। मुझको प्रभु बता रहे थे, आत्मा बता रही थी, सिखा रही थी। जैसे नीति वचन 12 उसका 3 और 12 का 12 भी लिखा हुआ है। नीति वचन 12 का 3, 12 का 12। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हाँ, धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। धर्मी प्रभु यीशु मसीह ने हमको बनाया, तो उसकी जड़ जो हम उसमें हैं तो उखड़ने की नहीं, यदि उसमें बने रहेंगे तब। नहीं तो क्या होगा कि नहीं रहेगा जड़ ज्यादा मजबूत प्रभु में, मतलब मैं नहीं रहूंगी, यीशु मसीह में स्थिर नहीं रहूंगी, उसको पकड़े नहीं रहूंगी, तो दूसरा रहेगा तो फिर वो कभी भी कुछ भी होगा, ढीलम ढाला होगा और वो जड़ उखाड़ के निकल जाएगा और पौधा सूख जाएगा और कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो जितना जड़ मजबूत रहेगा, तो धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं, उनकी जड़ एकदम नीचे तक चली जाएगी प्रभु के संग संग। और 12 के 12 में लिखा है, दुष्टजन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। हाँ, तो वो जड़ जिसमें जिसके द्वारा मुझको सब कुछ मिलता है, तो वो हरा भरा रहता है। धर्मी की जड़ रहेगी, वो हरी भरी रहेगी। फिर प्रभु अपने विषय में बताने लग गए। लूका 1:21, लूका 1:21 में लिखा है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। तो वो बालक बढ़ता मतलब प्रभु यीशु मसीह जब आए, यूहन्ना के बारे में है ये तो वो बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया। और इस प्रकार से वो बढ़ने का जीवन
उसका होने लगा। किसका? यूहन्ना के बारे में इस बात को है। और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। नीति वचन 3 का 1 से 4 पढ़ दीजिएगा। ये सब वचन प्रभु बता रहे थे, इसको मैं लिख ली। नीति वचन 3 का 1 से 4। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हाँ, तो परमेश्वर की आत्मा ने समझाना चालू किया कि शिक्षा को मत भूलना, जो हम सब जानते हैं, इनको वचन को हर महीने पढ़ लेते हैं। और अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और कह रहा है कि ये तू करेगा ना तो तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने हृदय रूपे पटिया पर लिखना इन सारी बातों को। और तब परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु बता रहे थे कि परमेश्वर के अनुग्रह में भी और मनुष्य के अनुग्रह में, दोनों के अनुग्रह में बढ़ना है। उसमें जड़ तो पकड़ना है प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन बढ़ना है दोनों के अनुग्रह में, तब तुम बुद्धिमान होते चले जाओगे। उसके बाद दूसरा कुरिन्थी 2 का 4। चौथा वचन। बड़े दूसरा क्लेश कुरिन्थी और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। पौलुस के बारे में प्रभु बताने लग गए कि ये ऊपर और बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इस बात को बताने लग गए कि वो पौलुस मेरे उस प्रेम को जान गया था, इसीलिए वो कह रहा है कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। जैसे मैंने किया वैसा ही प्रेम पौलुस उन भाइयों और बहनों से कर रहा था, कलीसिया के लोगों से। दूसरा कुरिन्थी 12 का 14 और 15। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, परंतु माता पिता को बच्चों के लिए। 15। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? तो इस प्रेम के विषय में बताने लग गए थे प्रभु, प्रभु की आत्मा, कि पौलुस बताते हैं कि मैं आत्माओं के लिए, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। मतलब वो मेहनत करके इतना अधिक करते थे कि प्रेम करते थे, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। मतलब अब मैं खुद भी नहीं रहूंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, मतलब इतना अधिक वो प्रेम करते थे भाई पौलुस। तो कह रहे कि उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे क्या? ऐसा तुम कर सकते हो क्या? है ना। और वो बताते भी आगे कि मैं धोखा देकर फंसाया नहीं हूँ, किसी को छल नहीं किया हूँ, सब सारी बातें बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने प्रेम को बता रहे थे कि वो प्रभु बता रहे थे कि देखो पौलुस का प्यार, कि वो मतलब तुम में, मेरे को बता रहे कि तुम भी हर एक के लिए ऐसे खर्च हो जाओ, खर्च करो, अपने जीवन को खर्च करो, और तुम प्रेम करो, बढ़ करके प्रेम करना सीखो। और पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 9 और 10। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 9 और 10। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। हाँ,
तो इस बात को, उस प्रेम के विषय में प्रभु बताया कि जैसा प्रेम मैं किया और तुमने ये प्रेम प्रेम आपस में प्रेम रखना परमेश्वर से सीखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, सब जान रहे हैं, जगत से ऐसा प्रेम रखा है। तो ये पौलुस भी इतना अधिक प्यार करता है कि वो पूरा अपने आप को, कहीं एक जगह लिखा है कि मैं तो इतना प्रेम करता हूँ कि मेरा लहू भी बह जाए, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का उसका प्रेम रहता है कि मेरे को लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं तुम्हारे लिए लहू बहा दूंगा करके, इतना अधिक वो प्यार करता है। तो आ, यहाँ पे मैं देख रही थी, शायद होगा करके, नहीं पता है, हाँ कहीं पर लिखा है। तो फिर यहाँ पे वही बता रहा है कि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और कह रहा मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, पर हे भाई हम तुम्हें समझाते कि और भी बढ़ते जाओ। तो ये बढ़ने के जीवन को प्रभु बता रहे थे कि जैसे मकिदुनिया के लोग, वो दूसरा कुरिन्थी 8 में पढ़ेंगे तो उसमें है कि वो कंगाल होने की दशा में भी वो लोग उदारता से देना चालू कर दिए थे। मतलब इतना उनको चिंता रहती थी लोगों की। तो इसमें बढ़ने के लिए आ, वचन में प्रभु बता रहे थे कि तुम बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ, है ना। जैसे इफिसियों 4 का 15, इफिसियों 4 का 15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो फिर एक और स्टेप आगे बताने लगे कि प्रेम मतलब करना तो है, खर्च भी होना है, त्याग भी करना है, जो देना है देना है। और वो प्रेम, जैसे मकेदुनिया के लोग कंगाली की दशा में भी उदारता से दे रहे थे। मतलब प्रभु कहे कि मैं, मेरे को तुम्हारी चिंता है, मैं भरपूरी कर दूंगा, है ना। क्योंकि जो कंगाल की सुधि लेता है, लिखा है, वो यहोवा को उधार देता है। तो वे लोग इतने अधिक वो थे कि प्रेम के कारण वो सहायता करने के लिए एकदम तत्पर रहते थे, तो उसमें वो बढ़ रहे थे। तो इसलिए फिर यहाँ पर उस प्रेम के विषय में बताया कि प्रेम में मसीह में बढ़ते जाना, जो मसीह सिर है। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, मतलब कई लोग हैं झूठी चाल भी चलते हैं, है ना, उनके अंदर प्रेम नहीं रहता है, ऊपर से दिखाते हैं पर अंदर से कपट से भरे रहते हैं, तो उनका मन नहीं रहता है सच्चाई का, और वो प्रेम नहीं करते हैं। तो सब बातों में उसमें जो सिर है, मसीह में बढ़ते जाना। तो तुमको बढ़ना है तो मसीह में बढ़ना है। तो वही उसी बात को बता रहे थे कि तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, जड़ पकड़ के बढ़ना है, जड़ नीचे है मसीह, यीशु मसीह, और उसमें बढ़ना है। तो बढ़ना है तो अभी कहाँ तक बढ़े हो, बढ़ते 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 तुमको बढ़ते चले जाना है। तो इस प्रकार से बढ़ने के जीवन को बताया है प्रभु ने। कुलुस्सियों 2 का 19, कुलुस्सियों 2 का 19। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है ना। तो तुमको जो बढ़ना है, ये सारी बातें जो ऊपर लिखी हुई हैं कि स्वर्गदूतों की पूजा से, दीनता से, मनुष्यों के, ये सब बातों से कोई तुमको वंचित मत कर ले। शारीरिक समझ पे फूलता रहता है वो, ये सारी बातें हट करके तुम उस शिरोमणि को पकड़े नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहो, प्रभु यीशु मसीह के जड़ में पकड़ते हुए बढ़ने के लिए। तो सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन। तो हमारी देह भी जो जोड़ों और पट्टों, मतलब कि ज्वाइंट्स, और कुछ लिखा है इंग्लिश में, पालन पोषण के एक साथ गठ कर, एक साथ पूरी देह के जितने हम सब हैं, एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। तो ये बढ़ना, क्योंकि बच्चा जब रहेगा तो वो बढ़ता है, और एक स्टेज आता है कि वो जवान होता है, फिर और आगे चल करके मेच्योर हो जाता है, फिर एक पुरुष हो जाता है, ऐसा होता है। उसी प्रकार से इस जीवन में भी तेरे को बढ़ना है, वही नहीं रुके रहना है, छोटा बन करके नहीं रहना कि कुछ कुछ पा गए और छोटे ही रहे, ऐसा नहीं है, और उसमें बढ़ते चले जाना है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 1, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 1।
इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। हाँ, इस बात को भी मतलब मैं ये वचन जान नहीं रही थी, परंतु आत्मा लिखा ना, हवा जिधर चलती है उधर जाती, और उसका शब्द सुनते हो उसको दिखाई नहीं देती। वैसे ही ये आज के दिन मेरे साथ हुआ कि आत्मा ही मेरे को वचन निकाल निकाल के बताते जा रहा था कि तुमको कैसे कैसे बढ़ना। तो ये है तो बहुत बड़ा विषय कि परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। अभी तो हम लोग पढ़े नीचे में उसी के 4:9 में कि आपस में प्रेम रखना परमेश्वर से सीखा है, और परमेश्वर को प्रसन्न करना, जैसे इब्रानी 11:6 में लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। तो हर बात के लिए विश्वास योग्य बन करके ही प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं उसमें प्रसन्न करने के लिए। और तुमने हमसे योग्य चाल चलना, मतलब अपने विषय में भाई पौलुस बोल रहे हैं कि तुम हमारे जैसे चाल चलो करके जब मैं कह रहा था, तो वैसा चाल चले और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, तो उसमें चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। चल तो रहे हैं, है ना, परंतु उसमें बढ़ना है और आगे बढ़ना है और ऊपर बढ़ते चले जाना है। किस बात में? परमेश्वर को प्रसन्न करने के जीवन में। सच बात है, यदि प्रसन्न करेंगे तो, क्योंकि झूठ से प्रसन्न नहीं होता है, लिखा है नीति वचन में, विश्वास के काम से प्रसन्न होता है। तो वो प्रसन्न करने का जीवन मेरा होना चाहिए, भक्तों से प्रसन्न रहता, पवित्र लोगों से प्रसन्न रहता। तो ये पूरी बातें बहुत बड़ी हैं। तो परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा, उसी में चलते हुए और भी मतलब बहुत ज्यादा और भी बढ़ते जाने के लिए कह रहा है। दूसरा पत्रस 1:7 और 8। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। हाँ, तो ये इसी प्रेम के बारे में सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कि 1 कुरिन्थी 13 में भी लिखा हुआ है कि प्रेम, विश्वास और आशा, और इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। और इसी बात को कह रहे हैं, पूरी बातें जो हैं 5 से लेकर के आगे तक। तो इस प्रकार से लिखता है लास्ट में कि भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, और ये प्रेम बढ़ना चाहिए, है ना। हर बात में प्रसन्न करने का जीवन सीखे जो है, परमेश्वर को उसमें बढ़ना है, और मकीदुनिया की जैसे हेल्प करने वाला जीवन, उसमें बढ़ते चले जाना है। और उसके बाद कह रहा है कि प्रेम में बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ अपने आप को, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और यदि ये बढ़ते जाएंगे तभी यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल होने न देंगी। और उसी का 3:18, दूसरा पत्रस 3:18। वचन, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान, तो ये पहचान में बढ़ते ही जाना है। और इसी कारण से कुलुस्सियों उसका 1 ये 10, 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो फिर प्रभु बताने लग गए कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। अभी पढ़े थे हम लोग तो दूसरा पत्रस में कि उसके अनुग्रह और परमेश्वर की पहचान में बढ़ने के लिए, मसीह यीशु में पहचान में बढ़ने के लिए बढ़ते जाओ। और यहाँ पर भी कह रहा है कुलुस्सियों में भी
कि ताकि तुम्हारा चाल चलन, ऊपर में बातें लिखी हैं कि वो विनती करता है कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वो प्रार्थना करता है, इसलिए दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहता है, विनती करने से नहीं चूकता करके वो अपने विषय में बता रहा है भाई पौलुस। और इसलिए कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन पर प्रभु की योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। तो मेरा जीवन सच में ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि वो प्रभु के योग्य हो जाए, सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तब मेरे जीवन में हर प्रकार का भले काम का फल लगेगा। तब वो मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाऊंगी। बढ़ने का जीवन तुम्हारा होना चाहिए, कहीं रुका हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। और इसलिए फिर आखिरी में इस बात को बताएं, जैसे इफिसियों 4:11 से लिखा हुआ है, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। जिससे ये बोले आखिरी है, ये बातें होते 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 यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि तू बढ़, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए हम सब के लिए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। ये है प्रभु की इच्छा। इस बात को प्रभु बता रहे थे, प्रभु की आत्मा बता रही थी। मुझको आज बहुत अच्छा लगा कि जब वो बताते हैं वो आनंद आता है सच में, कि इस प्रकार से हर दिशा में बढ़ते हुए, है ना। एक चीज और छूट गया, 2 कुरिन्थी 8:7 को अमन पढ़ लेंगे तो अभी याद आ गया मेरे को। 2 कुरिन्थियों 8:7। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। है ना। तो वही प्रभु बताए कि हर एक हाथ बढ़ रहा है, एक पैर बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मनुष्य के जीवन में जब वो पैदा होता है तो वो सब दिशा से बढ़ना चालू करता है। उसका सिर भी बढ़ता है, हाथ भी बढ़ता है, पैर बढ़ता है, सब होता है। इसलिए जो जो चीज मैं तुमको वचन में बता दिया हूँ बढ़ने के लिए, उन सब बातों में तुम बढ़ो। तो तुमने प्रेम करते हुए प्रेम में बढ़ना सीखा, तो अब तुम दान में भी बढ़ना सीखो, जैसे मकीदुनिया के लोग कर रहे थे, उसी के ऊपर में लिखा हुआ। तो वो दान में, उस दान देने में भी तुम बढ़ चलो। और बहुत सारी बातें हैं दान के विषय में, यह एक अलग विषय है, और प्रभु याद दिला इसलिए बताए। तो सच में ये जीवन होना चाहिए कि उन्नति करने के लिए अपने जीवन की और उसकी पहचान में, बार बार लिख रहा है, बार बार लिख रहा है, परमेश्वर की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में। और यहाँ पर फिर लिखा है कि कब तक, जब तक कि हम सब के सब, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, जितने लोग हैं सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य। प्रभु ने कह दिया है कि जैसा मैं सिद्ध हूं वैसे तुम भी सिद्ध हो, बनो, सिद्ध बनो बोला है। बनने के लिए, सिद्ध हो नहीं, सिद्ध बनो बोला। तो सिद्ध बनने, कोई बोलेगा कि अरे हम नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वचन में आता ही नहीं कि सिद्ध बनो। तो एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, वहां तक बढ़ना है, वहां तक बढ़ना है कि एक दिन वहां उस स्वरूप को, क्योंकि वो जैसे जब तक मसीह का स्वरूप न बन जाए तब तक जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ, पौलुस भाई बोलते हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे भाई पौलुस समझ गए, मसीह को पाओ, मसीह को पाओ, बार बार कहते थे मसीह को प्राप्त करो, किसी न किसी रीति से मसीह को प्राप्त करो, है ना। फिलिपियों में भी है वो बातें। तो इस रीति से प्रभु की इच्छा है कि तुम यहाँ तक बढ़ो, पूरे डील डॉल तक, मतलब मसीह जैसे थे वैसा तक तुमको बढ़ना है। तो प्रभु का धन्यवाद करती इन वचनों के लिए, जो आज के दिन मेरे को इन बातों से बताए कि कैसे बढ़ना है। और इसमें 16 में भी लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण
से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। तो फिर ये बढ़ने का जीवन हर क्षेत्र से, हर दिशा से मेरे जीवन में होना है, हम सबके जीवन में होना है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज के दिन में बताया कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया प्रभु करके, तो वैसे ही उसमें जड़ पकड़ते हुए और उसमें बढ़ते जाओ, चलते हुए उसमें जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ, है ना। ये कुलुस्सी 2:6 में और 7 में जो पढ़े हम, तो उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो बिल्कुल जड़ एकदम स्ट्रांग रहना ही है, और कुछ भी नाजुक या कमजोर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो वैसे ही जैसे कि आ, वो जो एक बुद्धिमान मनुष्य और निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में लिखा ना, चट्टान पे घर बनाया, तो उसकी जो नींव थी वो रेत पर थी, तो घर आंधी तूफान आया और ढह गया। तो ये मेरा जीवन होना ही नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी होता रहे, चाहे, प्रभु का धन्यवाद। भजन संहिता एक और है 46, उसको मैं पढ़ लेती हूँ, या अमन पढ़ दे। 46 का कौन सा आंटी जी? 46 का 2, 3, 2 और 3 दोनों। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। है ना। तो इसलिए कह रहा है 46 का पहला कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। न केवल मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए या दुख में विपत्ति में, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु यदि ये भी बातें होने लग जाए, तब भी मेरे को कोई भय नहीं लिखा है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, मतलब कितना भयानक से भयानक आंधी तूफान जीवन में ऐसा लगे कि मृत्यु, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तो भी मेरे को कोई भय नहीं बोलता है। दाऊद कह रहा है कोई भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बल है और शरण स्थान। तो इस प्रकार से हमें से हर एक को प्रभु यहाँ तक जड़ में मजबूत कर दे, पकड़ के रखे रहे, कि हम उस जड़ से कभी हिले ना, हमारी जड़ मजबूत बनी रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, हमारा घर उस चट्टान पर बना रहे, यीशु मसीह जो चट्टान है उस पे। और वचन, ये वचन सच में बहुत महत्व है। वचन को जितना अधिक पढ़ते पढ़ते अपने अंदर हमने हम अपने अंदर ले के जाएंगे, वो उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में काम करेगा। और जैसे कि ऐसा ना हो, यशाया 42 का 20। 20वां वचन। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं है। हाँ, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए, वचन सुन सुन के बहुत सारे वचन हम लोग सुन सुन के, ऐसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम देख तो रहे हैं, परंतु दृष्टि कर रहे हैं, परंतु उन्हें देखता नहीं है, मतलब वो हमारी आंखों से ओझल है। और कान तो खुला है, परंतु सुनते नहीं है, ऐसा भी स्थिति आ सकता है। तो ऐसा ना हो, परंतु चेत जाए, सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, चौकस हो जाए, अपने विषय में अलर्ट हो जाए। वाकई में, क्योंकि मुझे ही अपना लेखा देना है, मुझे ही अपना बताना है वहां पर। मैं कभी कभी कल्पना करती हूँ कि मैं खड़ी हूँ और प्रभु मेरे विषय में पुस्तक खोल के देख रहे हैं, तो क्या वो बोलेंगे, क्या करेंगे। तो ये प्रभु का भय, प्रभु के वचन को सुनकर थरथराना, लिखा हुआ है ना 52 में, 58 में है। हम्म,
हाँ, वो मिल नहीं रहा है, कहीं पर है लिखा है कि जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। तो ये होना ही है कि उसका वचन सुन करके थरथराना चाहिए। तो हमारे जीवन में इस वचन को बहुत महत्व देना है, और इस वचन के द्वारा ही प्रभु हमारी सबकी सहायता करे कि हम सच में उस परमेश्वर के भय को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें, और हमेशा उसको स्थान दें, और खासकर वचन को, है ना। 119। 60 सॉरी आंटी 66 का 2 पढ़ लो क्या आंटी, वो थरथराने हाँ वाला हाँ वचन। हाँ हाँ हाँ। यशायाह 66 उसका दूसरा वचन। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रभु का धन्यवाद। सच में, वाकई में ये है कि वचन सुनकर थरथराना। तो एक और है वचन, मन का धन्यवाद हो कि उन वचन को मिला। 119 का 120। 120वां वचन। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। है ना। तो ये जीवन में होगा तभी तो मैं उस पवित्रता के जीवन में बढ़ूंगी, और उसमें चलने पाऊंगी और बढ़ने पाऊंगी। तो प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम सब लोग एक साथ मिलकर गट कर और मसीह में बढ़ते चले जाएं, और उसकी पहचान में, ताकि हम उसके डील डॉल तक, मसीह के डील डॉल तक ना बढ़ जाए, तब तक सिद्ध ना बन जाए, वहां तक प्रभु ले जाना चाहते हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने जो कुछ सिखाया, प्रभु की आत्मा ने, पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को शालोम। शालोम आंटी जी। और परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं इस चुनौती भरे वचन के लिए कि हम बढ़ रहे हैं कि नहीं। एक तो होती है शुरुआत भी करना, और मैं तो वहां तक चला गया कि शुरुआत भी हुई है कि नहीं, फिर हम कहाँ तक पहुंचे हैं और जहां तक भी पहुंचे उससे आगे बढ़ना है। क्योंकि कल जो वचन बाबा खुला था वो पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वां वचन। उसके पहले लिखा है ये सारी बातें जो उन पे बीती इसराइलियों पे दृष्टांत की रीति पर थी। और आगे लिखा है कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो सावधान रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो यहाँ पे एक स्थिति होती है कि कहीं हम सोचते हैं कि हम पहुंच गए हैं या पा लिया है और आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज के वचन में मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इतने सारे जगह लिखा है बढ़ते जाओ, और हर क्षेत्र में बढ़ना। और जो बात है जहाँ तक पहुंचना है वो मसीह की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था उसके तेजस्वी रूप में, वो उसकी वहां तक बढ़ना। अगर वहां तक बढ़ गए हैं तब तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि नहीं पहुंचे वहां तक तो फिर बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। मैं अपने जीवन में देखा हर क्षेत्र में बढ़ने की आवश्यकता है। तो इस वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जो ज्योति आंटी के द्वारा हम तक पहुंचा है। प्रभु हम सबकी सहायता करें। और भी कोई प्रिय इस वचन से संबंधित बात या और कोई बात रखना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर का समय है। सो ये नहीं तो मैं सुनीता दीदी से निवेदन करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं पिता। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा और सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाला प्रभु जी। और इस संध्या की बेला में प्रभु जी सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रदान किए हैं कि हम आपकी संगति में प्रभु जी हम जुड़ पाए हैं प्यारे पिता। और आपके इन अद्भुत वचनों को प्यारे प्रभु जी हम सुन पाए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हम धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी के लिए प्रभु जी। उनमें होकर आपने जो भी वचन आज
प्रकट किए हैं प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में पिता हम उन वचनों को जब हम सुनते हैं पिता, तो न सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उसे प्रभु जी हम जड़ पकड़ कर उसमें बढ़ते जाना है पिता। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो प्यारे प्रभु जी, हमारी जड़ मजबूत बना रहना चाहिए प्यारे प्रभु जी। हमें डगमगाना नहीं चाहिए प्यारे पिता, हमें वो स्थिरता दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम वचन को थामे रहने वाले हो सके और उसे हम अधिकाई से अपने हृदय में बसा कर चलने वाले हो सके पिता। यदि हम इन सारे वचनों को जब सुनते हैं पिता, तो हम अपने हृदय में अधिकाई से यदि हम बसाते हैं पिता, तो हम उन वचनों को के आधार पे प्यारे प्रभु जी हम हर उन परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं पिता, जो शैतान हमारे जीवन में जो जलते तीर हमारे जीवन में डालते हैं पिता, उन तीरों को हम प्रभु जी हम अच्छे से बुझा सकते हैं प्यारे प्रभु जी। ये ढाल हमारे जीवन में जो वचन आप दे रहे हैं प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी, उसे हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी हम ग्रहण करते हुए पिता, उस वचन से ही प्रभु जी हम शैतान का सामना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे प्रभु जी वचन जो है प्यारे पिता, धर्मियों के लिए प्रभु जी जो जड़ है पिता, वो हरी भरी के समान है प्यारे प्रभु जी। और आपने प्रभु जी अद्भुत वचनों को हमारे जीवन में दिया है पिता, कि हम वचन को सुनकर थरथराने वाले हो सके पिता, कांपते हुए भय में हमारा जीवन हो सके प्यारे पिता। और हम प्यारे प्रभु जी जो भी हमारे जीवन में आप नियम विधि और जो चेतावनी हमारे जीवन में देते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके माध्यम से पिता हम अपने आप को अपनी दशा को देख पाते हैं पिता, कि सच में हमारी दशा हमारे जीवन कैसे स्थिति पर है पिता। उन बातों को आप वचन के माध्यम से आप दिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि न्याय के सिंहासन के सामने प्यारे प्रभु जी हर एक बातों का आप लेखा लेने वाले हैं प्यारे पिता। चाहे वो हमारे बात हो, चाहे हमारे चाल चलन हो, चाहे प्यारे प्रभु जी हमारा उठना बैठना जो कुछ भी हम करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे दिनचर्या हम कैसे कर रहे हैं प्यारे पिता, प्रतिदिन का प्रभु जी आप हमारे जीवन में जो भी बातें होती है पिता, हम अपने मुंह से यदि छोटी भी बात बोले चाहे बड़ी बात बोले, चाहे हम कैसी भी बात बोल रहे हैं, उन हर एक बातों का आप लेखा हमारे जीवन से लेने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे पिता हम अपने होठों को भी पिता हम अपने आपके अधीन और नियंत्रण में हम रखते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हमारे होठों से भी कोई भी बात ऐसी ना निकले प्यारे पिता, कि हमें उस न्याय सिंहासन के सामने प्रभु जी हम आपके समक्ष में पिता आपके इच्छा के अनुसार आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। ऐसे हमारे जीवन को आप बनाइए प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी आज इस ग्रुप में जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवनों में आप आशीर्वादित करें पिता, इस वचन से आप बोलें बातचीत करें प्यारे प्रभु जी। ये वचन न सिर्फ सुनने के लिए हो प्यारे प्रभु जी, बल्कि इस वचन को हम मनन करते हुए उसके अनुसार चलने वाले हो सके, और उसे जड़ पकड़ते हुए हम अधिकाई से अपने हृदय में बसाते हुए प्रभु जी उसके अनुसार हम चल सके प्यारे पिता। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी हर एक उन परिवारों के लिए प्यारे प्रभु जी जो हम लोगों से दूर रहते हैं, हर एक पिता जो विभिन्न जगहों पर रहते हैं, कार्य करते हैं, पढ़ते लिखते हैं पिता, बाहर आते जाते रहते हैं, हर एक को पिता इस मौसम के बदलती में हर प्रकार के दुख तकलीफों से बीमारियों से आप उन्हें बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी, हर एक को सुरक्षित रखें पिता। और जब इन वचनों को जिस किसी भी माध्यम से वो सुनते हैं पिता, उनके भी मनों में वो कार्य हो सके, वचन से आप बोलें बातचीत करें प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक का जीवन प्यारे प्रभु जी वचन के मुताबिक होने पाए प्यारे प्रभु जी। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है प्यारे पिता, हर एक के दुख तकलीफों को बीमारियों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। किसी भी प्रकार की तकलीफें किसी के जीवन में ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। वचनों को जब हम सुनते हैं पिता, हमारे जीवन में आप अद्भुत रीति से असीम शांति को हमारे जीवन में आप देते हैं। वचन को ही सुनकर पिता हम अपने जीवन में पिता भरपूरी से हम आनंदित होते हैं प्यारे प्रभु जी। और इस वचन से ही प्यारे प्रभु जी हम पिता हर एक उन आशीषों को पाते हैं प्यारे पिता। यदि हम इस वचन के अनुसार हम चलते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हमारे जीवन में पिता हर एक उन बातों को आप उंडेल देते हैं पिता, जो हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, उन हर एक बातों को आप दूर करते हुए पिता हमें आप अपने वचन से तृप्त करते हैं और हमें उस योग्य बनाते जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, जैसी आप चाहते हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं पिता। और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं पिता, बाद में जब इस यूट्यूब के माध्यम से वचनों को सुनेंगे, उनके भी मनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी, ताकि वचन को सुनकर आशीषित होने वाले हो सके पिता। इस रात में पिता हम प्रत्येक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। आप हमें मीठी नींद दीजिए, हर प्रकार के डर भय से
बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से, जहरीले कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं से हमें बचा करके रखें प्यारे पिता। और यदि आपकी इच्छा हो तो कल के दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाइए, ताकि प्रभु जी हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज की संगति के समय के लिए, और पंकज भैया को भी हम देख पा रहे हैं। भैया को जय पंकज मसीह की, शालोम। भैया भी है थे। अ, जय जय मसीह हर एक भैया। जन का। जय तो मसीह की क्या भैया। होता है? कैमरा कैसा हो? एंड कैमरा, अमन, बैक कैमरा ऑन हो गया जी। अच्छा आप ठीक। हाँ, इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, इंदौर में है भाई। कल या परसों मेरी पंकज बात भैया हुई थे थी। और पता नहीं चला। जी हाँ, है पंकज भैया। तो भैया अवसर है आपको। भैया आपका माइक ऑफ है। अरे सॉरी सॉरी। मैंने ध्यान जय नहीं मसीह दिया। की। मैं बोला आप सबों को मेरा जय मसीह की प्रेम भरा जय नमस्कार। मसीह की भैया। जय मसीह। और आप सब कैसे हैं? प्रभु में आनंदित है। कल वीर विजय अंकल ने बहुत डांट लगाई मेरे को फोन करके कि आप कहाँ गायब हो गए। तो मैं बोला सबको जय मसीह की कर लूं आके। और ज्योति बहन कैसे हैं आप? इंदिरा भाभी, अमन भाई ठीक है और भैया। सुनीता बहन, सबके आज वो बंद है क्या? सब प्रभु के दया अनुग्रह है भैया, बस और कुछ नहीं। वीडियो कोई मोड नया को ऑन दिन कर लें दिखाते आप जाए। लोग, जरा सबके चेहरे देख लूं एक बार। सुनाई नहीं दे रहा। मैं ना लीव करके फिर ज्वाइन करती हूँ। जी जी, वैसे आपकी आवाज आ रही है आंटी, ठीक। आपकी आवाज तो आ रही बहन। और फोटो भी आ रही है। मैं भी एक मीटिंग में चला गया था अमन भाई, तो अभी लौटा हूँ वहां से। मैं सोच जी रहा जी था जी कि आज मैं जुड़ूंगा जल्दी। जी। तो खत्म हो रही है या शुरू हो रही है मुझे नहीं पता। अ, अभी तो वैसे खत्म कर रहे थे भैया, लेकिन यदि आप कुछ रखना चाहते अच्छा, हैं सर है जी। नहीं मैं मेरे को समझ में नहीं आया ना हाँ, एक्चुअली। अभी आई आए। प्रेयर में कुछ समझ में नहीं आया कि खत्म हो रही कि शुरू हो रही करके। चलिए तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, जी हाँ, जी हाँ भैया, वेलकम। लोगों ने चाहा तो। जी हाँ, वही और आंटी समय, कैसा? वही 7, सॉरी भैया, 7 बजे से प्रार्थना का समय रखे, 7:30 ही शुरू करते हैं भैया फेलोशिप टाइम। जी जी। हाँ तो और अवसर कुछ अगर देख। विशेष ऐसा हो कि कुछ जानना समझना हो तो फिर उसके लिए मैं एग्री हूँ, रेडी हूँ। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं डिनाई कर रहा हूँ। विजय भैया। आदेश है आपका। जी। मैं आपने मुझे बोला विजय भैया, तो मैंने कहा आदेश ये आपकी आपका। आवाज बहुत धीमी आ रही मेरे को। अभी आ रही है? जी। अभी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही लेकिन धीमी आवाज आ रही है। आपको सुनाई दे रही है अमन भाई भैया की आवाज? हाँ, उतनी क्लियर नहीं है अंकल। वैसे अंकल जो बोल रहे थे, हाँ आपने क्लियर कहा ना नहीं। कि विजय भाई, तो उन्होंने कहा कि क्या आदेश है। आपने कहा विजय भैया, तो अंकल ने रिस्पॉन्ड किया कि क्या आदेश है, वो पूछ रहे थे। भैया, जी। आप यदि कल बताइए तो चलेगा। 27 नीति वचन 27 का जो 14 में है, हाँ लिखा है, जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता, उसके लिए शाप गिना जाता है। ये कैसा है वचन का ये? नीति वचन 28 का 14, 27 का। 27 का 14 जी हाँ। क्या बोल रहा है? जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, हाँ, उसके लिए शाप गिना जाता है। उसको क्या गिना जाता है? शाप, शाप। शाप गिना जाता है, हाँ। ये कैसे, क्या है इसका? अच्छा। सही नहीं समझ में आता है। हम्म।
अभी नहीं तो कल बताएंगे तो भी चलेगा। हम्म। चलिए, इसको पहले मेरे को समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही तो, कल ठीक है। चलेगा, कल भी चलेगा। हाँ हाँ। और बताइए। आशीष भैया कहाँ है भैया? आशीष भैया आशीष भैया, मेरी आशीष भैया से ना बात नहीं हो पाती है आजकल। संडे को भी नहीं आए थे मीटिंग में। हाँ, वो कहाँ है, मतलब अभी तो वो तो संगति में तो एवरी टाइम रहते हैं वो। उनकी तो पर डे क्या? संगति चलती कहीं ना कहीं। तो वो अभी एक वो गाना कहाँ है बना है ना, मतलब मसीह की दुल्हन कैसे बनेगी और कैसे उसको सौंपेंगे, उसका हाँ शायद हाँ। शूटिंग वूटिंग में गए हैं वो। हम्म। वो बता रहे थे चला जाऊंगा करके, करने अच्छा। के लिए। रायपुर कहाँ कहाँ जा करके शूट करूंगा करके बोल रहे, हम्म। बता रहे थे। हाँ अच्छा, आए थे आपके यहाँ ना भैया? हाँ हाँ जी हाँ, मेरे यहाँ और बेला दीदी घर लेके गई थी मैं। जी जी। हाँ। और इंदिरा भाभी कैसे हैं आप? ठीक है भैया, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? आइए इंदौर, फिर आराम कराते हैं आपको। पंकज भैया। इंदौर आ जाइए हमारी कुटिया में। जी। जी। ज्योति बहन क्या बोल हाँ, रहे? एक रिक्वेस्ट है। जी बताइए ना। हम लोग बहन को देखना चाहते हैं, किसको? मिसिस भाभी पंकज को। को। भाभी अच्छा, को। वाइफ को। हाँ। मीतू, इधर आओ। ये बहन लोग हैं जो हमारे यहाँ, भाभी लोग हैं, वो तुमको देखना चाहती हैं, तो मैं बोला आके जरा एक बार दर्शन करा दो अपने। इधर आओ, इस वाली चेयर पे। जय मसीह की। जय जय मसीह की, मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह लेकिन की। बहन क्या जय मसीह। बहन जय मसीह आप की। क्यों नहीं आते हैं सामने? मैं बाजू में बैठती हूँ ना। तो हम लोग तो नहीं देख पाते आपको। एक ही मोबाइल भैया रहता है, लेकिन इसलिए नहीं आते। कैमरे के लेकिन पीछे रहते हैं आप। जी कैमरे के पीछे। जी आपसे हम लोग देखेंगे ना। जी, बिल्कुल ठीक है। सुनती हूँ मैं आप सब लोगों को। अच्छा, नहीं तो आप देखते हैं, हम लोग नहीं देख पाते ना। जी। आज अब क्या है, देखेंगे। जिन जिन के साथ में 1-to-1 मीटिंग हुई है ना, जैसे इंदिरा भाभी उज्जैन वाली जो है हमारी, बाबा भैया अच्छा। हैं, तो ये लोग हम्म, जब भी कहीं बुलाते हैं तो मैं और ये दोनों साथ में ही जाते हैं हम लोग। तो वो लोग सब जानते हैं, लेकिन अब जैसे ये मीटिंग जब होती है ना जूम पे, तो उस समय ये बाजू में बैठती है, तब मैं दिखता हूँ, ये नहीं दिखती। ऐसा रहता है। तो ज्योति आंटी, शायद आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी महिला मीटिंग करेंगे, तो आप सभी, आप लेडीज लोगों के लिए अलग से मीटिंग हम ऑर्गेनाइज सही कर बात है। सकते हाँ, हैं। पहचान, सही में जानना चाहिए ना, एक दूसरे को देख के पहचानना चाहिए, अच्छा लगता है। तो हम जेंट्स लोग स्क्रीन ले लेते हैं पूरा, फाइव फाइव लोग को। जी जी। मैं सबको जानती हूँ वैसे, ज्योति दीदी है, आंटी है। सबको नाम से जानती हूँ। ठीक है। और ये कौन है? तो हमारे भैया है, अमन भैया। और ये आंटी है ना, उज्जैन वाली आंटी, बाबा भैया की मिसेस ज्योति दीदी है। नहीं नहीं, इनका नाम बताओ ना। नाम नहीं पता मुझे, उज्जैन। अच्छा, इंदिरा आंटी दीदी है ना। सबको जानती है ये। इंदिरा भाभी के यहाँ तो अमित को और उसकी वाइफ को, बच्चों को, उनकी बेटी को, सबको पहचानती है। वहां जा चुके हैं ना हम लोग, दो दो एक बार जा चुके हैं उज्जैन। और अमन भाई आए नहीं है, तो अमन भाई को मतलब बस बाय फेस पहचानती है, उनकी वाइफ बच्चों को नहीं पहचानती। हाँ, सुनीता बहन को भी पहचानती है, और बेला आंटी को भी पहचानती है, बेला बहन को। और अंकल का नाम हेमंत अंकल को, हेम कुमार अंकल को, ये सबको, मतलब भैया को, सबको पहचानती है।
मोस्टली लोगों को पहचानती है इसको, लेकिन कोई नहीं पहचानता। आज आज देखे ना, अब पहचान जाएंगे हम। जी जी। अब इस बार रायपुर आना भी नहीं हुआ ना, तो आप लोगों से मुलाकात होती, फिर भिलाई आना होता। इस गर्मी में आना भी नहीं हो पाया। और मेरी मम्मी को दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट, जिनकी तबीयत अभी सबसे ज्यादा खराब हुई थी। ये है मम्मी मेरी। इनकी जय मसीह की आंटी जी। इन्हीं की तबीयत खराब हुई थी, अभी इनको मेदांता में एडमिट कराए थे ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। जय मसीह की अंजलि। जय मसीह की। जी जय जी। मसीह। जय पंकज मसीह भाई की। फेस नहीं दिखा, अब आया फेस। सबसे दूर उज्जैन वाली दीदी है, इंदिरा दीदी। फिर जी। उसके बाद भोपाल। सबसे दूर उज्जैन, फिर आप, अच्छा। है ना? हाँ, तो सबसे आइए, दूर। आप लोग आइए यहाँ, इस तरफ विजिट करिए, तो हम लोग कम से कम 1 to 1 संगति भी कर पाएंगे, है ना। और फिर मौका लगा तो दिल्ली भी चल देंगे अपन। वेलकम वेलकम। या सभी का स्वागत है सभी प्लान। आज बेला बहन नहीं थी क्या? अभी हम लोग कितने लोग हैं? हाँ, नहीं है, पता 7 नहीं। लोग। कल तो थी, 11 आज नहीं 11 है। पे, 10-11। अच्छा अच्छा। नहीं, आज मैं कोशिश किया था कि थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया वो संभव आने का। ठीक है अमन भाई, फिर कल मिलते हैं जी हाँ जी भैया। ना। ठीक है। तो और सभी को सही धन्यवाद रहा जुड़ने तो के कल लिए। जी मिलेंगे, है जी ना। ठीक है। जी जी जी। ओके ओके, जय मसीह की सबको। जय जय मसीह की। मसीह। गुड नाइट। शालोम। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। हाँ जी। आज 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 प्रार्थना नहीं करी, आखिरी प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना। प्रभु की प्रार्थना। जी जी आज जी जी। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। अपना माइक हम ऑन कर सकते हैं। हे हमारे पिता, से हमारे आप पिता जो स्वर्ग में तू जो हैं, स्वर्ग में है, आपका नाम तेरा पवित्र नाम तेरा नाम पवित्र माना माना जाए, जाए। आपका तेरा राज्य राज्य तेरा आए, जावे। आपकी इच्छा तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग जैसे में पूरी स्वर्ग में होती पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर वैसे भी। ही पृथ्वी पर होती है। भी। हमारे दिन भर की हमारे दिन रोटी भर आज की रोटी हमें आज हमें और दे, जिस प्रकार हम और अपने जैसे हम अपराधियों अपने को क्षमा किया अपराधियों है, को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे वैसे ही तो हम हमारे हमारे अपराध को क्षमा और कर। हमें और परीक्षा में हमें न लाए, परीक्षा में ना ला, बुराई से बुराई बचा, बुराई से से बचा, बचा। क्योंकि क्योंकि राज्य, राज, अक्रम और राज, महिमा सदा की। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। सो गुड नाइट। शालोम। गुड नाइट। मीटिंग एंड कर रहे हैं। जय मसीह। शालोम, जय मसीह की। गुड नाइट। जय मसीह की। गुड नाइट।